कविता नाम की लड़की जो कि अक्सर शायरियाँ करती रहती थी, उसने शायरी की कि एक गिलास जब तेरे अंदर आखिरी घूंट बजती है, हे शराब तेरे गिलास के अंदर आखिरी जो घूंट बजती है, कई बार सोचती हूँ तो मेरी ज़िंदगी भी मुझे ऐसी लगती है। ऐसी वे शायरी कर रही थी और पार्टी कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। वह हमेशा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जब 22 जनवरी को उसकी लाश समुद्र के पास बरामद हुई, आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में, सभी गांवों के अंदर उसकी फोटो छपवाकर अखबारों में सभी जगह पर भेज दी गई। लेकिन वहां पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसकी कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी, वह कौन थी। कुछ पता चलता उससे पहले पुलिस को यह भी पता चलता है कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। गैंग रेप के बाद उसे गोली मारकर मार दिया गया। पुलिस अपनी इंक्वायरी में तभी जुट पाएगी तब उस लड़की का कुछ पता चलेगा। लेकिन अखबारों में छिपवाने के बाद भी ऐसा कोई भी इंसान नहीं सामने आया कि उसकी पहचान पुलिस को बता पाई। और शायद ऐसा लग रहा था कि वह अपने घर वालों से अनजान है, क्योंकि घर वालों ने भी उसकी गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवाई। पुलिस ने फिर अपना अनुमान लगाया और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी फ़ोन के ज़रिए लोगों तक जुड़ती थी, उसी तरीके से वहाँ से उसकी पोस्ट, उसकी फ़ोटो डेड बॉडी की पोस्ट की गई और उसका नाम पता बताने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। तब वह पोस्ट इतनी तेज़ी से वायरल हो रही थी, तब एक लड़के ने पुलिस से कांटेक्ट किया और उसका नाम कविता बताया। उसके बाद उसने कहा कि सर, मेरा और इसका कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बस मेरे को इसका नाम पता है क्योंकि हम कभी कभार बात कर लिया करते थे। मैंने इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इसने 2-3 दिन बाद मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली थी। बस कभी हाय हेलो हो जाया करता था, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। पुलिस इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। पुलिस को कविता के बारे में कुछ भी खबर नहीं चल पा रही थी, तो पुलिस हर तरफ से असफल हो रही थी, जिसके कारण पुलिस को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब वह करे तो करे क्या। एक दिन उसे पता चलता है कि वह किसी किराए के घर में रहती थी। वह वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एक अंकल बताते हैं कि उसके पिता तो ख़त्म हो चुके हैं, उसकी माँ के साथ वह यहाँ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया है। अब यह तो मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है, कहाँ नहीं। हाँ, लेकिन वह एक बार में काम करती है। उस बार का भी नाम मुझे कुछ खास याद नहीं है, पर आप और किसी से पूछ लीजिए, शायद बार का नाम पता चल जाए। फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने उसके सारी फ़ोटोज़ दोबारा से चेक की, जिसके अंदर एक में बार का नाम पीछे दिखाई दे रहा था। पुलिस वहाँ तुरंत पहुँचती है, वहाँ पर पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के अंदर उसका पता चलता है कि वह एक बहुत अच्छी स्वभाव की लड़की थी, लेकिन ड्रिंक बहुत ज़्यादा करती थी। फिर वहाँ की जो मैनेजर थी वह एक लड़की थी। उनका एक वेटर बताता है कि सर, मेरा नाम तो लेना मत, लेकिन हमारी जो मैडम मैनेजर जो है वह उस कविता नाम की लड़की से बहुत चिढ़ती थी। कविता मैम बहुत अच्छी थी, हर ग्राहक उसी से बात करना, उसी के साथ बैठना उठना चाहता था। यह सब कुछ हमारे मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने ही कविता का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आगे की इंक्वायरी हम अपने आप कर लेंगे।
के बारे में उस मैनेजर से बात की जाती है तो मैनेजर बताती है कि सर मैं कविता लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती थी और सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी और उसे शायरी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। कभी कभी तो हमारी बिल के डायरी के अंदर वह शायरी लिखने लग जाया करती थी। फिर वो बताती है कि सर पर उसकी एक आदत बहुत ज़्यादा खराब थी कि वह किसी भी लड़के के साथ चले जाने को तैयार हो जाया करती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ दारू के लिए। वह ड्रिंक बहुत ज़्यादा करती थी, इसलिए वह थोड़ी हमें अजीब लगती थी, लेकिन वैसे लड़की बहुत अच्छी थी, उसे हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से बारीकी से ज्ञान था। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, अगर कुछ और हमें आप लोगों को खबर पता चले तो बताना। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से चली जाते हैं। फिर से कुछ लड़कों के बारे में पता चलता है कि वह अक्सर बार में उस लड़की से मिलने आया करते। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं जिसके अंदर उन 3 लड़कों की आराम से फोटो दिखाई दे रही थी। उन तीनों का स्केच बनवाया जाता है। स्केच बनवाने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए अब काम जारी कर दिया था, क्योंकि वे कैश पेमेंट करते थे। एक दिन उन्होंने कार्ड से किया था, उसी कार्ड की वजह से आज वे लोग पकड़े गए, जिनके अंदर से एक लड़का फरार था। पुलिस ने 3 लड़कों में से एक लड़का फरार था। 2 लड़कों का पुलिस पता कर उन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन एक लड़का उन्हें अभी तक भी नहीं मिला। उसे जैसे तैसे करके पता कर उसे गिरफ्तार करते हैं। वह अपनी मौसी के घर लुका हुआ था, उससे पूछताछ की जाती है तो वह फंस जाता है। उसके दोस्त बचने के लिए कहते हैं कि सर हमारा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, उस लड़की से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उस लड़की से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, जो भी बात होती थी हमारा ये फ्रेंड ही किया करता था, क्योंकि इसकी वह गर्लफ्रेंड थी और इसी के साथ वह हमेशा टाइम स्पेंड भी करती थी। तो लड़का बताता है कि सर वह मेरे साथ रहकर भी अनसेफ रहती थी, उसके मन में किसी और की जगह थी, जो वह बस मेरे साथ पैसों के लिए आती थी और तब सब कुछ हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाया करता था। उसके बाद मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती थी। ये कैसा प्यार है। यह सब कुछ वह कहकर फिर उसकी पिटाई करते हैं, रिमांड पर लिया जाता है। उस लड़के ने अपना गुनाह नहीं बदला, उस लड़के ने अपना बयान नहीं बदला। वह बार बार एक ही बात कहा जा रहा था कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो भी कह रहा हूँ यही है और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस फिर उसकी घर जाती है, उसकी माँ से बात करती है और उसकी माँ से पूछताछ करती है कि आपने इतने दिन से आपकी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। लेकिन उसकी माँ का कहना था कि मेरी बेटी जब शादी करके गई तो उसने लव मैरिज की थी, तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और जब वह शादी तोड़कर तलाक लेकर मेरे घर के अंदर आई तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक घर के अंदर रहते थे लेकिन माँ बेटी कभी बात नहीं किया करती थी, इतनी दूरियां बढ़ चुकी थी। माँ का कहना है कि मुझे उसकी जो रहना सहना था, खाना पीना था, वह अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उसे रोकती थी, टोकती थी, लेकिन मेरी बेटी मेरी बातें नहीं मानती थी। लेकिन सर आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमें पता चला है कि मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी हमारे पास है, लेकिन आपने कोई भी ऐसी खबर लिखवाने की कोशिश नहीं की। तो उसकी माँ कहती है कि सर मेरी बेटी महीने महीने घर से बाहर रह जाती है, तो मुझे क्या पता कि वह कहाँ गई है, कभी वह मुझे बताना ज़रूरी ही नहीं समझती। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये अजीब सी कहानी जो कि हमें सुनाई जा रही है, एक लड़की जो सोशल मीडिया पे हर एक बात शेयर करती है और घर के अंदर अपनी माँ से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती। आजकल के समाज के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है। घर के अंदर लोग बात नहीं करते, घर वालों को नहीं बताते, लेकिन वह सोशल मीडिया के ऊपर हर एक बात शेयर करते हैं, हर एक चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन घर पर किसी को कुछ नहीं बताते। आखिरकार ऐसा क्यों।
घर पर बताना बहुत ज़रूरी है। माता पिता को भी सब कुछ पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं, नहीं तो न जाने कविता के तरह आपके साथ क्या होगा। फिर उसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाई जाती है जिसके अंदर 2 लड़कों के फ़ोन उसके पास आए हुए थे। वह उनकी इंक्वायरी के लिए अपनी पुलिस फोर्स को भेजते हैं तो पता चलता है कि एक तो फरार है और एक की पत्नी ने यह बताया कि उसने फ़ोन किया था बार बुक करने के लिए, लेकिन उसकी कोई बातचीत नहीं होती है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वह मैरिड थी, तलाक हो रखा था, उसने अपने पति के खिलाफ केस भी किया था और कुछ दिन बाद वापस ले लिया। उसके पति को ढूंढते हुए पुलिस उसकी खबर लगा रही थी कि आखिरकार वह कहाँ है। उसकी माँ से पूछा गया कि आपने आपकी बेटी की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो माँ ने बताया कि उसने जब शादी की तब भी मुझे नहीं पूछा और वह घर आई तब भी मुझे उसने नहीं बताया कि आखिरकार बात क्या है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी। तब भी उसने मुझे कोई बातचीत नहीं की और आई तब मैंने भी नहीं पूछा और उसने भी नहीं बताया। और आप लोगों ने सिर्फ यह पूछा था कि आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है क्या, आपने यह नहीं पूछा कि उसकी शादी हुई थी या नहीं, तो मैं क्या बताती। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अब उसकी जो शादी हुई थी उस पति को ढूंढने में लग गई थी, लेकिन एक दिन अचानक वही पति पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपनी पत्नी के साथ। कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए अपनी पत्नी के पास फ़ोन किया था, उसके डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास थे, यह सब कुछ कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस की अब निगाहें उस पर गड़ी हुई थी। उसके फ़ोन की लोकेशन चेक की जाती है तो वह वहीं मिलती है जहां लड़की की लाश बरामद हुई थी। पुलिस उसे जब पकड़ने की कोशिश करती है तो वह घर से फरार हो चुका था एक नई कहानी सुनाकर। पुलिस ने हर एक शहर, हर एक गांव के अंदर वाकर भेज दी गई थी, हर एक गली मोहल्ले में छिपवा दी गई थी, जिसके कारण कोई भी उसे देखे जल्द से जल्द पुलिस से कांटेक्ट करे। एक दिन चलता चलता टकरा कर गिर जाता है। वह यहाँ से जाकर दिल्ली में छुपा। दिल्ली के अंदर एक दुकान वाले ने उसे देखा और पुलिस में इन्फॉर्म किया और उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो उसको गुनाह उसने किया है उसकी पुलिस इंक्वायरी कर सके। पुलिस ने दिल्ली पुलिस को यह काम सौंपा और उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। या पुलिस फोर्स ने उसे पकड़कर इंक्वायरी करने के लिए पूछताछ की, लेकिन वह बिल्कुल भी मंजूरी नहीं ले रहा था कि उसने यह सब कुछ किया है। बहुत मारपीट करने के बाद पुलिस ने बताया कि तुमने पहले अपनी पत्नी को वहाँ पर बुलाया था, फिर उसे अपने दोस्तों के साथ रेप किया, फिर उसे मारकर वहाँ गिरा दिया ताकि तुम्हारे ऊपर कोई शक भी ना हो। और तुमने पुलिस स्टेशन आकर यह खबर सुनाई कि तुम्हारी पत्नी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आने वाली थी लेकिन वह आई नहीं, तो फिर तुम्हारे जो पेपर्स हैं वह तुम्हारे पास रह गए। तो फिर यह बताओ कि तुम वहाँ करने गए तो गए क्या? उस हाईवे के पास जहाँ पर तुम्हारी पत्नी की लाश मिली थी वहाँ तुम्हारा क्या काम था? यह सब कुछ कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे तुम। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया था लेकिन उसके दोस्त का अभी तक भी पता नहीं था। उसने बताया कि मेरे 2 दोस्त थे, एक मैं था। मेरे दोस्तों के साथ मैंने मिलकर यह प्लान बनाया और उसे पिकअप करने के बाद, क्योंकि वह मेरे प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने उससे मिलने की बात कही और वह मुझसे मिलने आ गई क्योंकि वह मुझे पाना चाहती थी। लेकिन मैं उसे पाना नहीं चाहता था और मैंने उसके साथ धोखा कर यह शादी की थी। दूसरी शादी करने के बाद वह टूट सी गई थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि पहले तो तुम्हारी गलती यह है कि तुमने पहले उसके साथ लव मैरिज की, फिर तुमने दूसरी शादी कर ली बिना उसे कुछ बताई। फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वह कहाँ मिलेंगे, जल्द से जल्द हमें बताओ, हमें उन्हें भी पकड़ना है। वह अपने दोस्तों के बारे में बता देता है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनके साथ जो कुछ भी पुलिस करे वह कम है, क्योंकि एक
प्यार करने वाली लड़की को यूँ धोखा देकर यूँ बुलाना और उसके साथ यह सब कुछ करना एक बहुत गलत बात है। और कविता की भी गलती है, उसने अपनी माँ को माँ समझना था, अपनी माँ के साथ हर एक बात शेयर करनी थी ताकि आज उसके साथ जो हुआ वो नहीं होना था। तो दोस्तों, कुछ भी करो, पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कुछ मत करो, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपको क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। अगर आप लोग अपने माता पिता को बताकर जाते हो तो शायद जो कविता के साथ हुआ वह कभी आप लोगों के साथ जिंदगी में नहीं घटेगा। हर एक बात माता पिता के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बात होती है घर पर ज़रूर बता कर जाएं, बिना बताए कभी भी किसी के साथ जाना अच्छी बात नहीं होती। जो कविता ने अपनी ज़िंदगी में गलती की, अपनी माँ से बिना कुछ पूछे हर एक ज़िंदगी का कदम अकेले उठाने का जो उसने काम किया है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि उसने सही किया या फिर उसने गलत? और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।